पृथ्वी शॉ एक ऐसा क्रिकेटर कि भाई उसे इंडिया का जनरेशन टैलेंट बुलाया जाता था। इवन सचिन तेंदुलकर से भी कंपेयर करा जाता था कि भाई पृथ्वी शॉ इंडिया का नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बन सकता है। पर आज तुम देखोगे भाई पृथ्वी शॉ का नाम भाई मेन इंडिया के स्क्वाड में तो छोड़ो, ना कि आसपास भी नहीं भटकता आजकल पृथ्वी शॉ का नाम, बेंच पे भी नहीं है, कहीं भी आजकल भाई पृथ्वी शॉ का नाम इतना नहीं लिया जाता और इतना याद नहीं किया जाता। तो 2024 की जो डोमेस्टिक साइकिल चल रही है इंडिया की, उसमें जो सारे डोमेस्टिक प्लेयर खेलते हैं, इसमें इसी महीने में दुलीप ट्रॉफी की मैचेस चल रहे हैं। उसमें 4 टीम डिवाइडेड है, टीम इंडिया ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी। इन चारों ही टीम के स्क्वाड में एक में भी पृथ्वी शॉ का नाम नहीं है। और उसमें तुम सब तुम जाके देखोगे, उन सबके मेन स्क्वाड तुम उठा के देखोगे, उसमें सारा यंगस्टर प्लेयर है, उन सब स्क्वाड में यंगस्टर है। बट इंडिया का भाई एक बंदा जिसे भाई इतने बड़े बड़े प्लेयरों से कंपेयर किया जाता था, उसके बारे में इतनी बातें बोली जाती थी, बट आज उस बंदे का नाम एक भी स्क्वाड में नहीं है। पृथ्वी शॉ को सचिन तेंदुलकर से इसलिए कंपेयर किया जाता था कि भाई पृथ्वी शॉ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था मात्र 14 साल की उम्र में 546 रन बना के। और 17 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था, वहां फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी लगा दी थी अपने डेब्यू मैच में। और अंडर 19 एज अ कैप्टन इंडिया के लिए ट्रॉफी भी उठाई थी। और उसके बाद इंडिया में जब मेन स्क्वाड में जब पृथ्वी शॉ का नाम आया था, अपने डेब्यू पे ही वहां भी पृथ्वी शॉ ने 100 लगा के फर्स्ट ऐसा यंगस्टर बने थे जिसने डेब्यू में ही 100 लगा दी थी। और भाई एक बंदा जब इतनी चीजें कलेक्ट कर रहा है, इतने सारे रिकॉर्ड बना रहा है, तो जब तो चलो बनता है कि उस बंदे को भाई सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर किया जाए और उसे जनरेशन टैलेंट का नाम दिया जाए। और पृथ्वी शॉ की एक और खासियत ये थी कि भाई तुम एक साइड तुम कंपेयर करते हो कि रसल पोलार्ड को भाई ये छक्के बहुत अच्छे मारते हैं, रोहित शर्मा छक्के बहुत अच्छे मारता है, पर अदर साइड जब तुम बात करोगे भाई तुम चौके इतने लोगों को फैसिनेटिंग नहीं करता कि इतने लोगों को मजे नहीं आते चौके देखते हो कि भाई बाउंड्री पे बॉल जा रही है। बट पृथ्वी शॉ जब चौके मारता था, फोर्स मारता था, आई थिंक इट वाज वेरी स्पेशल, क्योंकि उसकी तुम ड्राइव देखो, तुम उसका कट देखो, उसकी स्ट्रेट ड्राइव, जितने भी वो ग्राउंडेड शॉट खेलता था ना, आई थिंक वो उस टाइम पे जितने भी यंगस्टर थे, आई थिंक उनमें वन ऑफ द बेस्ट था कि भाई ग्राउंड शॉट खेलने में। आज की वीडियो में ये देखेंगे कि भाई ऐसे कौन से 3 कारण है इसकी वजह से भाई पृथ्वी शॉ को भाई टीम इंडिया में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, ना कि इवन अब तो डोमेस्टिक सर्किट में भी कहीं सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। और बात करें तो पहले पॉइंट की, वो है भाई इंजरीज एंड डोपिंग वायलेशंस। जब पृथ्वी शॉ का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज डेब्यू हुआ था, उस 2 टेस्ट मैच की सीरीज में पृथ्वी शॉ ने बहुत अच्छे रन बना दिए थे। बट उसके बाद जो पृथ्वी शॉ का नाम आने वाला था, वो आने वाला था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2018 और 19 में। उस वाले स्क्वाड में भाई पृथ्वी शॉ का नाम आ गया था और पृथ्वी शॉ वहां हो जाते हैं इंजर्ड। उनकी जो फर्स्ट मैच, जो वार्म अप मैच खेला जाता है फर्स्ट मैच से पहले, उस वार्म अप मैच में पृथ्वी शॉ का एंकल ट्विस्ट हो गया था और उसके चक्कर में पृथ्वी शॉ को 2018 और 19 वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मिस करनी पड़ी थी ड्यू टू इंजरी। और उसके बाद पृथ्वी शॉ को सस्पेंड भी कर दिया गया था बीसीसीआई द्वारा 8 महीने के लिए, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने आई थिंक कोई कफ ले लिया था, कुछ कफ सिर्फ ऐसी ले ली थी जो कि प्रोहिबिटेड थी। तो उसके चक्कर में पृथ्वी शॉ को 8 महीने क्रिकेट से सस्पेंड किया गया था। और उन्हीं 8 महीनों में पृथ्वी शॉ ने 2 होम टेस्ट मैच की सीरीज मिस की थी अगेंस्ट बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। और जो दूसरा पॉइंट है वो है भाई पुअर फॉर्म एंड कॉन्फिडेंस। 2020 आईपीएल वो पृथ्वी शॉ के लिए इतना डिजास्टर गया था कि मतलब उसमें पूरे आईपीएल में पृथ्वी शॉ ने बस 228 रन बनाए थे मात्र 17 की एवरेज के साथ। और वो बहुत ही पूरा मतलब आई थिंक एक बहुत ही घटिया आईपीएल गया था पृथ्वी शॉ के लिए। और उसके बाद जो आदमी जब सोचता है आईपीएल में अच्छा नहीं गया, आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई, तो वो डोमेस्टिक में जाके काम करेगा। बट ड्यू टू कोविड-19 एंड पेंडेमिक उस वाला जो डोमेस्टिक का फेज था 2020 से 21 वाला, वो पूरा कैंसिल कर दिया गया था। रणजी ट्रॉफी हो चाहे कुछ भी हो, वो पूरा कैंसिल हो गया था ड्यू टू पेंडेमिक। तो पृथ्वी शॉ को वहां भी कुछ खेलने का मौका नहीं मिला, डोमेस्टिक में जाके अपनी फॉर्म सुधारने का भी मौका नहीं मिला था। फिर आता है 2020 और 21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। उस ट्रॉफी के लिए भाई उस सीरीज के लिए पृथ्वी शॉ का नाम आ गया था स्क्वाड में, दोबारा पृथ्वी शॉ का नाम स्क्वाड में आया था और वो पूरा ही फेलियर गया था पृथ्वी शॉ के लिए एज अ 2020 और 21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और फर्स्ट मैच में जो एडिलेड में खेला गया था,
पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स, दोनों इनिंग्स में पृथ्वी शॉ बोल्ड हुआ था और बहुत ही कम स्कोर पे। फर्स्ट इनिंग्स में मिचेल स्टार्क ने आउट किया था और सेकंड इनिंग्स में पैट कमिंस में। और उस टाइम भाई बहुत से क्वेश्चन उठ चुके थे पृथ्वी शॉ की भाई टेक्निकल की फॉर्म को लेके, क्योंकि टेक्निक उस टाइम पे बहुत से बड़े बड़े प्लेयर और कमेंटेटर बता रहे थे कि टेक्निकल कुछ फ्लॉज चल रहे हैं पृथ्वी शॉ के साथ। और उस टाइम और बहुत सा प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि भाई बेंच पे गिल बैठा था, मयंक अग्रवाल बैठा था, और उससे पहले वाली सीरीज में मयंक अग्रवाल ने सेंचुरी लगा रहा था, उसके अच्छे रन आ रहे थे, पर वो मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल दोनों बेंच पे बैठे थे, तो इसलिए बहुत सा प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि भाई पृथ्वी शॉ पे। और उसके बाद फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद, और इंडिया वो मैच हार भी गई थी, उसके बाद भाई पृथ्वी शॉ को पूरी ही टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था। और उसके बाद पृथ्वी शॉ के लिए बहुत मुश्किल और कठिनाइयां रही है वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करने के लिए। और बात करोगे आईपीएल की, लास्ट 2 साल पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल में बहुत ही बुरे मिले हैं, बहुत ही बुरे गए हैं। टीम ने भाई दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ को बहुत बार ड्रॉप भी किया है और बहुत बार खिलाया। ये है भाई पृथ्वी शॉ के 2 साल के आईपीएल के स्टैट्स। 2023 में 8 मैच में मात्र 106 रन, हाईएस्ट 54 थे, एवरेज 13 की थी और स्ट्राइक रेट 124 का स्ट्राइक। और पूरे आईपीएल के 2023 वाले सीजन में बस एक ही 50 थी। और 2000 बात करें 2024 के आईपीएल की, 8 मैचेस में 198 रन, हाईएस्ट था 66 रन और एवरेज थी 24 की और स्ट्राइक रेट था 163 का। और जो 50 मारी थी पूरे आईपीएल के 2024 वाले सीजन में, वो भी बस एक ही मारी थी। तो तीसरा रीजन है आई थिंक वो है भाई पृथ्वी शॉ की फिटनेस भाई बहुत बड़ा कंसर्न रहा है पृथ्वी शॉ के लिए। जो आईपीएल गया था, जो बैड सीजन गए थे आईपीएल में, उसमें भी पृथ्वी शॉ की फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी। तो भाई एक प्लेयर की आई थिंक क्रिकेट में स्पेशली जहां इतना टैलेंट आता जा रहा है, इतने प्लेयर लगे हुए हैं लाइन में एक जगह के लिए स्पेशली, तो आई थिंक वहां फिटनेस भाई 2 तरह से काम करती है। तुम्हारी फिटनेस सही होगी तो तुम अवेलेबल रहोगे हर टेस्ट सीरीज के लिए, हर किसी भी सीरीज के लिए, किसी भी मैच के लिए अवेलेबल रहोगे। इंजरी नहीं होगी, इंजरी कंसर्न इतने नहीं होंगे। तो आई थिंक अब बहुत मुश्किल हो गया है कि भाई प्लेयरों को अनफिट दिखना। तो आई थिंक वो थोड़ा एक पॉइंट होता था कि भाई पृथ्वी शॉ का, कि भाई पृथ्वी शॉ कहीं से भी फिट नहीं दिखता था। और उसकी एज मात्र अभी कुछ अराउंड 23-24 साल है, पर वो भाई उसकी तुम देखोगे, उसकी तुम हालत देखते थे तुम पृथ्वी शॉ की, तो लगता था कि भाई ये होगा अराउंड कोई 30-29 साल का। तो इतना ज्यादा डिफरेंस दिखता था। तो इसलिए आई थिंक पृथ्वी शॉ को आई थिंक फिटनेस पे भी आई थिंक बहुत सा भाई मेजर प्रॉब्लम थी, इसलिए भाई बहुत उनका इतना नाम नहीं रहा बीच में। पर रिसेंटली पृथ्वी शॉ ने काउंटी में जाके रन्स बनाए हैं, रन्स बना रहा है, वापस ट्रैक पे आ रहा है, ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा है दोबारा पृथ्वी शॉ जाके, काउंटी में अच्छे रन बनाए हैं। और आई थिंक जब तक भाई पृथ्वी शॉ डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा नहीं करेगा, आई थिंक तब बहुत मुश्किल हो जाएंगे उसके लिए कमबैक के चांसेस। जिस हिसाब से भाई इस टाइम तुम देखोगे कि भाई सरफराज खान का इतना साल से नाम आ रहा था, वो रन बनाता जा रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा रखी थी, तब जाके भाई रोहित शर्मा और जब भाई राहुल द्रविड़ ने उनको सुना था तब टीम में लाए थे। अब भाई एज अगेन दोबारा ऐसा ही हो सकता है पृथ्वी शॉ के लिए, क्योंकि भाई जाके डोमेस्टिक में खूब रन बनाए, इतने रन बनाए कि मतलब लोग भाई अब आवाज उठाने लगे कि भाई इतना बंदा मेहनत कर रहा है तो उसे इंडियन टीम में चांस मिलना चाहिए। सिलेक्टरों को भी दिखना चाहिए कि बंदा हाँ भाई रन बनाता आ रहा है। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आने वाले जो डोमेस्टिक के जो साल आने वाले हैं, डोमेस्टिक का सर्किट आने वाला है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पृथ्वी शॉ के लिए। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। और ये वीडियो में भाई ये सारे मेरे ओपिनियन थे, तुम्हें क्या लगता है जरूर मेरे को कमेंट करके बताना, वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। एंड सी यू देन।